तो दोस्तों आज मैं इस एनीमे का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा। वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूरी अभी-अभी नींद से जगी होती है। तभी वहाँ पर मीना नहा कर आती है और फिर यूरी मीना के बाल सुखाती है और इधर आयन आराम कर रहा होता है और उर्सुला उसका ध्यान रख रही होती है। तभी फिर से हम इन दोनों को देखते हैं और मीना कहती है, चलो बाहर जाकर आते हैं। यूरी उसे इसके लिए मना करती है, पर मीना उसे मना लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। आयन एक सपना देख रहा होता है, जहाँ उसे उसका पास्ट दिखाई देता है। तब जब जोइड आयन का फायदा उठाता था और फिर उसे वही बिस्ट दिखाई देते हैं, जो उसे गुफा में खाने वाले थे। और ये देखकर आयन सोचता है, अगर उस दिन यूरी और उर्सुला नहीं मिलते, तो आज वो जिंदा नहीं होता। तभी उसके अंदर की आवाज कहती है, तुम्हारी बस किस्मत अच्छी थी, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अब कचरा चुनने वाले नहीं रहे। क्योंकि तुम कितने भी ताकतवर बन जाओ, तुम रहोगे एक कचरा चुनने वाला ही। तभी आयन की नींद खुल जाती है और फिर वो उर्सुला से माफी मांगता है परेशान करने के लिए। लेकिन उर्सुला उससे कहती है माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर वो उससे पूछती है क्या उसने कोई बुरा सपना देखा, क्योंकि नींद में वो बहुत कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी आयन कहता है कि आज अगर वो इतना ताकतवर हुआ है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सबने उसे अपनी पावर्स दी। पर इससे ये नहीं बदलता कि वो अभी भी एक कचरा चुनने वाला है। ये देखकर उर्सुला समझ जाती है कि आयन को खुद पर भरोसा नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है। एकिडना जोइस से पूछ रही होती है कि क्या उसे उस कचरे चुनने वाले आयन से बदला नहीं लेना। फिर वो जोइस को स्प्लिट आई के बारे में बताती है, जिसकी वजह से आयन इतना ताकतवर बना। और ये सुनकर जोइस को समझ आ जाता है कि आयन कैसे इतनी जल्दी इतना ताकतवर बना। तभी कितना जोइस से पूछती है क्या उसे भी स्पिरिट आई चाहिए, और जोइस इसके लिए हाँ बोलता है। फिर कितना एक डार्क आई निकालती है और उसे जोइस के ऊपर लगा देती है, जिस वजह से जोइस एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है। तभी कितना कहती है अब तुम अपना बदला लेने जा सकते हो। ये सुनकर जोइस वहां से चला जाता है और जाते समय वो रास्ते में जूलिन को देखता है, इसलिए फिर वो उसके पास जाता है। जोइस को देखकर यह आदमी जूलिन को पीछे रहने को कहता है, पर तभी जोइस उसका सर उड़ा देता है और जूलिन से पूछता है कि अब वो क्या करेगी। जूलिन जोइस की आवाज पहचान लेती है, इसलिए फिर वो गिल्ड में हुई चीज के लिए माफी मांगती है और कहती है वो गिल्ड में कहने के लिए तैयार है कि उसी ने आयन को पैरालाइज किया था। और वो ये भी कहती है कि वो उससे शादी करने के लिए भी तैयार है। बस जोइस उसका भी सर उड़ा देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम मीना और यूरी को देखते हैं, जो शहर में घूम रहे होते हैं। उसी समय यूरी कहती है आयन हमेशा मुझे बचाता है और इसलिए मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तभी इन्हें एक बड़े से धमाके की आवाज आती है। ये उस धमाके के पास जाते हैं और इन्हें एक बच्चा घायल दिखता है, इसलिए यूरी उस बच्चे को हील करती है और उस बच्चे को भागने को कहती है। और फिर वो एक एक करके सभी घायल लोगों को ठीक करती है। उसी समय कितना टेलीपैथी के जरिए जोइस से कहती है इन कीड़े मकोड़ों को छोड़ो और स्पिरिट्स को खत्म करो, क्योंकि एक बार स्पिरिट्स खत्म हो गई तो फिर आइन। बस इतना ही सुनकर जोइस समझ जाता है कि स्पिरिट्स खत्म हो गई तो आइन फिर से कचरा चुनने वाला बन जाएगा। इसलिए फिर वो यूरी के पास आता है और फिर उस पर हमला करता है, लेकिन मीना उसे बैरियर में कैद कर देती है और यूरी को लेकर वहां से भाग जाती है। जोइस उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं तोड़ पाता। उसी समय कितना जोइस से कहती है ये बैरियर ऐसे नहीं टूटेगा, उस पावर का इस्तेमाल करो जो मैंने तुम्हें दिया है, द एंटी स्पिरिट आर्ट। यह सुनकर जोइस एंटी स्पिरिट आर्ट का इस्तेमाल करके उस बैरियर को तोड़ देता है और फिर मीना और यूरी के आगे आ जाता है। मीना फिर से बैरियर का इस्तेमाल करती है
पर इस बार जोइद उसे बहुत आसानी से तोड़ देता है और फिर यूरी को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी आइन वहां आ जाता है और यूरी को बचा लेता है और फिर देर से आने के लिए माफी मांगता है। फिर वो सभी को उसकी आंख में वापस जाने को कहता है ताकि किसी को चोट ना लगे। तभी जोइद आइन पर हमला करता है, लेकिन आइन एक बैरियर बनाता है। ये देखकर मीना बताती है कि ये काम नहीं करने वाला। फिर जोइद उस बैरियर को तोड़ देता है और कहता है, क्या हुआ आइन, क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही ताकत है? यह आवाज सुनकर आइन समझ जाता है कि ये जोइद है, पर उसे समझ नहीं आता जोइड मॉन्स्टर कैसे बन गया। उसी समय जोइड आयन को बताता है कि उसे भी स्पिरिट आई की पावर मिली है। ये सुनकर आयन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और इसी का फायदा उठाकर जोइड अपना हमला करता है, जिस वजह से आयन सीधे दीवार से जाकर टकराता है। जोइड दोबारा आयन पर हमला करता है, पर आयन बचकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर उर्सुला कहती है, तुम भाग क्यों रहे हो? क्या तुम इतनी जल्दी हार मान गए? आइन कुछ कहने वाला होता है, पर तभी जो जमीन के नीचे से हमला करता है, लेकिन आइन उससे बच जाता है और एक घर के ऊपर आ जाता है। फिर जोइद भी उसके पास आता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास भी यही पावर है, पर तुम इसका इस्तेमाल खुद के लिए नहीं करते। जरा उधर देखो, अब जब मेरे पास ये पावर है तो मुझे सब कुछ बेकार ही लगता है और मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे जैसे ही हो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत समय से बदला लेना चाहते थे। आइन इस चीज के लिए मना करता है, पर तभी उसके अंदर की आवाज कहती है, झूठ मत बोलो। क्या तुम सच में उससे बदला नहीं लेना चाहते? ये मत भूलो कि तुम अभी भी एक कचरा चुनने वाले हो। तुम्हारी बस किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें यूरी और उर्सुला मिले। ये सुनकर आइन बहुत दुखी हो जाता है, पर तभी यूरी सामने आकर जोइस से कहती है, आइन के बारे में ऐसा मत कहो, वो बहुत अच्छा है। फिर उर्सुला भी सामने आकर आइन को समझाती है कि भले ही उसके पास पावर है, पर आज तक उसने किसी भी बेकसूर को चोट नहीं पहुंचाई और उसकी अच्छाई और रहमदिली यूरी की देन नहीं है, वो पहले से ही ऐसा ही है। तभी यूरी आइन से कहती है, तुम्हारी वजह से ही मैं दोबारा मीना से मिल पाई और इसका मतलब तुमसे मिलने के बाद मेरी भी जिंदगी बदल गई। यह सब सुनकर आयन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, पर उसके अंदर की आवाज अभी भी उसे डिमोटिवेट करती रहती है। पर आयन उसकी बात नहीं सुनता और एक जोर का पावर अप करता है। ये देखकर जो थोड़ा हैरान हो जाता है, पर उसे लगता है कि वो आयन को आसानी से हरा सकता है, इसलिए वो उस पर हमला करने जाता है। लेकिन आयन एक अटैक में ही जोइद को दूर फेंक देता है और फिर उसके पास जाता है। जोइद उसे देखकर कहता है, मुझे इस तरह मत देखो। फिर वो आयन पर हमला करता है, लेकिन आयन एक बैरियर बना लेता है और इस बार जोइद उसके बैरियर को नहीं तोड़ पाता। तभी उर्सुला बताती है कि जोइद के पास जो पावर है वो बस 10% है, इसलिए वो आयन को नहीं हरा सकता। तभी जोइद कहता है, उसे और पावर चाहिए। ये सुनकर ही कितना उसे पावर देती है, जिस वजह से वो और ताकतवर बन जाता है और फिर वो आयन पर हमला करने जाता है, पर आयन एक अटैक में ही उसे हरा देता है और उसके पास आकर अपना हाथ बढ़ाता है। ये देखकर जोइद आयन से पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया जबकि उसने उसे मारने की कोशिश की। इसमें आयन बताता है कि उसे दूसरों को बचाना अच्छा लगता है और कमजोर होने का मतलब ये नहीं कि वो किसी को बचा नहीं सकता। ये सुनकर जोइद को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आयन का हाथ पकड़ता है। फिर कुछ देर बाद जोइद को सैनिक आकर ले जाते हैं और आयन सोचता है कि जोइद को स्पिरिट आई किसने दी। तभी रात होती है और कितना उसे आई को उठाकर उसे ठीक करती है और कहती है, इससे मुझे ये अंदाजा हो गया कि आयन कितना ताकतवर है। फिर वो वहां से जाते जाते कहती है, बस थोड़ा इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें वापस जिंदा कर दूंगी। डिमन किंग मिगदोरान, मतलब वही डिमन किंग जिसने बेहेमोथ को बनाया था। तभी ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।